हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, दो पतली स्लेटों से आ रहे प्रकाश के व्यतिकरण से एक पर्दे पर फ्रिंजें बन रही है। यदि स्लिट के बीच की दूरी 4 गुनी तथा स्लिट से पर्दे की दूरी आधी कर दी जाए तब फ्रिंज चौड़ाई कितने गुना हो जाएगी। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी फ्रिंज चौड़ाई, अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे फ्रिंज चौड़ाई क्या होती है। तो फ्रिंज चौड़ाई तो किन्हीं दो कर्मागत दीप्त व अदीप्त, माफ कीजिए, दीप्त या अदीप्त फ्रिंज के मध्य की दूरी फ्रिंज चौड़ाई कहलाती है। अब प्रश्न है कि दो पतली स्लेटों से आ रहे प्रकाश के व्यतिकरण के पर्दे पर फ्रिंजें बन रही है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि उनकी दूरी कितनी है, फ्रिंजों के बीच की चौड़ाई कितनी है। यहाँ पर लिखेंगे फ्रिंज चौड़ाई, इसे हम दर्शाते हैं बीटा से। बीटा बराबर है लेमडा डी बटा में छोटा डी, जहां लेमडा बराबर है तरंग दैर्ध्य, डी बराबर है पर्दे से स्लिट की दूरी, छोटा डी है दोनों स्लिटों के बीच की दूरी। अब प्रश्न में दिया गया है कि यदि स्लिट के बीच की दूरी 4 गुनी तथा पर्दे स्लिटों के पर्दे की दूरी आधी कर दी जाए, अर्थात जो हमारे पास डी डेश प्राप्त होगा, अर्थात जो नई स्लिटों के बीच की दूरी है वह कितनी हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। अर्थात जो पहले स्लिट की जो दूरी थी उसकी, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4D, और यहां से डी बराबर हो जाएगा, माफ कीजिए, डी डेश बराबर हो जाएगा डी बटा में 2। तो मान रखेंगे तो हमारे पास नई जो फ्रिंज चौड़ाई है वह बीटा डेश बराबर प्राप्त होगी लेमडा कैपिटल डी डेश बटा में डी डेश। मान रखेंगे तो हमारे पास आएगा लेमडा डी बटा में 4 गुणा में, माफ कीजिए, 2 गुणा में 4D। हल करेंगे तो ये होगा लेमडा कैपिटल डी बटा में 8D या D8। तो इसे हम लिख सकते हैं बीटा डेश बराबर 1/8 है। बीटा, क्योंकि ये जो इतना मान है किसका है, बीटा का है। तो यहां से हमें पता चल चुका है कि हमारे पास जो नई फ्रिंज चौड़ाई आएगी वह क्या होगी, जो पहले फ्रिंज चौड़ाई थी उसकी 1/8 गुना होगी। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।